भगवान श्री कृष्ण भाग्य बलराम भैया को लेकर इस बार ब्राह्मण सैनिक लेकर आया है। एक भी ब्राह्मणों की हत्या नहीं होनी चाहिए। उसी समय भगवान का राम रण छोड़ पड़ गए, रणभूमि छोड़कर भाग गए। और आज जरासंध के अखाड़े पर तीनों हैं। जब नगाड़े में चोट मारा तो जरासंध निकला हुआ का तुम तो डरपोक को मथुरा छोड़कर भाग गया था मेरे डर से। और ये अर्जुन है, महाभारत वाला। और ये जानते हो ये हमसे उम्र में बहुत छोटा है, इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये 10,000 हाथी वाला बल है इसके पास। ये भीम है, सबको पहचान है। जरासंध ने कहा इससे मैं एक हाथ इसको खिला सकता हूँ। 10,000 हाथी का बल मेरे शरीर में भी और भीम के शरीर में भी। चलो तैयार हो जाओ तुम। मेरे नगाड़े में चोट मारा है तो तुम तैयार हो जा। और भीम को एकाएक जरासंध ने पकड़ा और उठाकर जब फेंक दिया तो 8 घंटा अखाड़े पर आने में लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फेंक दिया जब उठा करके भीम को, जिसको अपने बल पर गौरव था। और जरासंध मगध ने जब उठाकर भीम को फेंक दिया अंतरिक्ष में तो 8 घंटा ऊपर से अखाड़े पर आने में लगा। गिरा जैसे कोई ताल वृक्ष गिरा हुआ। दबाया जरासंध ने उसके छाती को, ऐसा लगता था 20 हॉर्स का पंपिंग से पानी उगल रहा है। भीम के शरीर में खून तो था ही, अब बलबला रहा है उसके मुंह से खून। एक बार जब छाती पर चढ़ जाता था तो कितने लीटर रक्त निकलता था उसका खून। अर्जुन ने कहा भैया मर जाएगा महीना भैया। हे गोविंद नहीं, मैं हूं, मरेगा नहीं हो। लेकिन तुम 5 भाइयों में से सबसे ज्यादा अभिमानी है। थोड़ा इसका अभिमान का हरण करने दो मुझे, इसका अभिमान मर्दन करने दो। मरेगा नहीं, मैं हूं, ये नहीं मरेगा। और उसी समय मेरी मां, क्या हुआ परिणाम? भगवान ने कहा कि तुम तो अब जाने वाले हो भीम। कहा प्रभु, अब जरासंध मुझे नहीं छोड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, सुखदेव जी से पूछा कि 10,000 हाथी का बल भीम के भी शरीर में है और 10,000 हाथी का बल जरासंध के शरीर में है, तो जरासंध इतना भारी क्यों पड़ गया भीम पर? कहा राजा परीक्षित सुनो, 10,000 हाथी का बल दोनों के शरीर में था, लेकिन 4 बजे भोर प्रहर में जरासंध अखाड़े पर 5 घंटा खेला करता था अकेले, कोई जोड़ हो जाता। लेकिन भीम 10 बजे दिन तक सोया रहता था। अब कोई लड़का दौड़ लगाता है भोर प्रहर में और उतना ही शक्ति वाला लड़का 11 बजे दिन तक सोता है, तो बोलो आर्मी का नौकरी कौन लेगा? दौड़ने वाला ही लेगा ना। शरीर में बल है लेकिन 11 बजे दिन तक सोता है, उसका क्या परिणाम होगा? वो दौड़ सकेगा? आदत तो है नहीं। तो भीम को आदत नहीं थी, लेकिन जरासंध पक्का खिलाड़ी था। इतने बल होने के बाद रोज मेहनत करता था। आज भीम पर इसीलिए भारी पड़ा राजा परीक्षित। आज देख लिया क्या बदले भैया को मार डालेगा। जरासंध ने कहा कि सुनो भीम भैया, कहा दबा हुआ है, एक भी बार ऊपर नहीं आ सका, जरासंध नीचे नहीं हुआ। ये तो सीना दबाकर मार डालेगा मुझे। अपने दाहिने हाथों से मारो जरासंध के पैर में। जब मारा तो जरासंध गिरा, तो चढ़ जाओ उसकी छाती पर, एक पैर दबाओ और एक पैर ऊपर उठा दो। चीर दिया जरासंध को, 100 बार फाड़ कर फेंका, लेकिन जरासंध मारा नहीं। राजा परीक्षित ने कहा जरासंध मरता क्यों नहीं प्रभु? गुरुदेव जरासंध क्यों नहीं मरता है? कहा जरासंध इसलिए नहीं मरता है कि गौतम महामुनि वंश में एक राजा हुए थे जिसका नाम था बृहद्रथ। अब बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी, संतान नहीं था कोई बाल बच्चा। तो महात्मा के पास गया बृहद्रथ, गौतम महामुनि वंश के राजा, और महात्मा ने एक फल दिया। परीक्षित ध्यान से सुन रहे हैं। हे परीक्षित, बृहद्रथ को महात्मा ने एक फल दिया था, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, एक पुत्र का जन्म होगा।
लेकिन फल एक दिया। महात्मा को क्या पता इस राजा को 2 पत्नियां हैं। फल एक दिया। राजा आया, बृहद्रथ चाकू से फल को काटकर दोनों रानियों को खिला दिया। समय पर जब बालक को जन्म दिया तो आधा एक ने, आधा एक ने, मरा हुआ बच्चा फेंक दिया जंगल में। हे राजा परीक्षित, जरा नाम की राक्षसी ने देखा कि इतना सुंदर बालक फेंक दिया है जंगल में, लेकिन आधा आधा है। उस दोनों को जोड़ दिया और प्राण दे दिया। छोटा सा बालक, खूब सुंदर, अब रोने लगा जंगल में। मगध नरेश आया था शिकार करने के लिए, उतर कर घोड़े से उठा लिया। इतना सुंदर बच्चा जंगल में मर जाएगा, कोई माँ बाप नहीं इसका, उठा कर ले गया। जरासंध मगध नरेश ने ले गया, उसको लालन पालन किया, पंडितों को हस्तरेखा दिखाया। इसका नाम था, जरा नाम की राक्षसी ने ये बच्चा 2 पार्ट में था। जरा नाम की राक्षसी ने संधि करके प्राण संचार कर दिया, इसका नाम जरासंध होगा। हे भीम, जरासंध का शरीर 2 पार्ट में फाड़ दिया, 100 बार फेंका, नहीं मरा, जिंदा हो जाता। अब प्रभु अब क्या करें, अब तो ये छोड़ेगा नहीं मुझे। 100 बार शरीर को 2 पार्ट में कर देता हूं, फेंक देता, फिर जी जाता है। का शरीर को फाड़ करके उल्टी दिशा में फेंको, ऐसे मत फेंको, ऐसे फेंको। उल्टा फेंका तब जरासंध नहीं बचा, तब मर गया, तब उसका प्राणहीन हो गए वो। और जरासंध के मरने के बाद आज उस द्वारका में भगवान कृष्ण का दुश्मन समाप्त हो गया, अब कोई दुश्मन नहीं रहा है। और उसी समय शिशुपाल का जन्म हुआ। शिशुपाल जो जिसको रुक्मिणी के साथ विवाह नहीं करने दिया, भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी बनाकर लेकर चले गए। शिशुपाल देखिए दुश्मनी कहां से है। शिशुपाल का जब जन्म हुआ माता, तो बच्चा साधारण नहीं था। एक मस्तक पर आंखें थी उसको, एक आंख मस्तक पर, 2 दांत बड़े और 4 हाथ था बच्चा का। राक्षस के जैसा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा बच्चा? माँ की गोद में छोटा बेटा है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं जगह पर, अच्छा लगता है, 2 पैर हैं, नाक है, लेकिन उस बच्चे को एक आंख मस्तक पर था, वो भी देख रहा है। 2 दांत बड़ा था जन्म से और 4 हाथ था बच्चे को, बड़ा बेकार लगता था। भगवान कृष्ण से कहा बेटा ये रिश्ते में भगवान शिशुपाल का रिश्तेदार है, दूसरा कोई नहीं है। आज उसने उसकी मां ने कहा बेटा जन्म तो मैंने बच्चे को दिया, लेकिन देखो बच्चा कितना खराब लग रहा है, लगता है राक्षस को मैंने जन्म दिया है। कमैया ऐसी बात नहीं है, ये माताएं बैठी हुई ना और ये बाबा सबके गोद में 5-5 मिनट अपने बच्चे को दो। जिसकी गोद में जाते ही इसका मस्तक वाला आंख और ये 2 दांत बड़े वाले और 2 हाथ झड़ जाए, साधारण बच्चा हो जाए तो समझ जाना वही मारेगा तेरे बच्चे को। किसी की गोद में ऐसा नहीं, सफलता नहीं मिली बच्चे को, लेकिन भगवान कृष्ण को कहा तू भी अपनी गोद में ले लो इसको 2 मिनट। जैसे भगवान की गोद में दिया, कृष्ण की गोद में बच्चा एकदम बिल्कुल साधारण सा हो गया। मस्तक वाली आंख, 2 बड़े दांत, 2 हाथ झड़ गए। अब तो कहा बेटा तब तुम ही मेरे बेटे को मारेगा? माँ ने कहा कि तू इसका दुश्मन होगा? कहा नहीं माँ, 100 गाली तेरे बेटे की, 100 गलतियां माफ करूंगा, उसके बाद मार डालूंगा। हमें गाली देने नहीं दूंगी, तब तो नहीं मारोगे? नहीं, 100 गलती माफ करूंगा। दुश्मन तो 2 गलती माफ करने के लिए तैयार नहीं, मैं 100 गलती तेरे पुत्र का माफ कर दूंगा। माँ चिंता मत करना। वही शिशुपाल है। आज रुक्मिणी से विवाह नहीं हुआ, रारी हो गई, दुश्मनी हो गई। मैं तुझे देखता हूं एक दिन, मेरे शरीर में उपटन लगा हुआ रह गया, अब तुम विवाह नहीं करने दिया, रुक्मिणी से अपना दुल्हन बना कर ले गया। अच्छा कन्हैया, देखता हूं जब वक्त लगेगा तुझे पूछूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा।